श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धया हूयते हविः श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि। ओम। नमस्ते जी। ही संस्कृतम शिक्षामही में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए नई कक्षा आरंभ करने से पहले हम पिछली कक्षा की आवृत्ति कर लेते हैं। पिछली कक्षा में हमने के लिए इसका अनुवाद करने के लिए षष्ठी विभक्ति के साथ कृते अव्यय का प्रयोग किस प्रकार करना है इसको उदाहरण के साथ हमने समझा था। इसके साथ निर्धारण में षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किस प्रकार करना है इसको भी उदाहरण सहित समझा था। आइए अब हम अपनी अगली कक्षा की ओर आगे बढ़ते हैं। आइए आज देखते हैं कुछ नई धातुएं जिनके रूप पठ के समान ही चलते हैं, थोड़ा सा ही अंतर है। आपके सामने कुप धातु है, अर्थ होता है उत्तेजित होना। लट लकार में कुप धातु के रूप चलते हैं कुप्यति, कुप्यतः, कुप्यन्ति, कुप्यसि, कुप्यथ, कुप्यथ, कुप्यामि, कुप्यावह, कुप्यामः। तो आप देख सकते हैं पठ धातु के समान ही रूप है, बस इसमें बीच में यकार सुनाई पड़ता है, इतना ही अंतर है। बाकी जैसे पठ के रूप चलते हैं वैसे ही कुप धातु के रूप चलते हैं। ध्यान से सुनेंगे तो आपको सुनते सुनते ही याद हो जाएंगे। आइए आगे लोट लकार का रूप देखते हैं। लोट में कुप धातु के रूप बनते हैं कुप्यतु, कुप्यताम, कुप्यन्तु, कुप्य, कुप्यतम, कुप्यत, कुप्यानि, कुप्याव, कुप्याम। लंग लकार में कुप धातु के रूप हैं अकुप्यत, अकुप्यताम, अकुप्यन, अकुप्यः, अकुप्यतम, अकुप्यत, अकुप्यम, अकुप्याव, अकुप्याम। विधिलिंग में कुप धातु के रूप इस प्रकार चलते हैं कुप्येत, कुप्यताम, कुप्येयुः, कुप्येः, कुप्येतम, कुप्येत, कुप्येयम, कुप्येव, कुप्येम। लृट लकार में कुप धातु के रूप हैं कोपिष्यति, कोपिष्यतः, कोपिष्यन्ति, कोपिष्यसि, कोपिष्यथः, कोपिष्यथ, कोपिष्यामि, कोपिष्यावः, कोपिष्यामः। इस प्रकार आप देख सकते हैं कुप धातु के रूप कितने सरल हैं। और कुछ धातुएं देखते हैं जिनके रूप कुप के अनुसार चलते हैं। कुप धातु के पांचों लकारों के रूप आपके सामने हैं, उसके साथ आप मिलान करके देख सकते हैं कि बाकी धातुओं के रूप भी ठीक वैसे ही चलते हैं जैसे कुप धातु के रूप है। सबसे पहली धातु है क्रुद्ध। क्रुद्ध का अर्थ होता है क्रोध करना। इसके रूप चलते हैं क्रुध्यति, क्रुध्यतु, अक्रुध्यत, क्रुध्येत। लृट लकार में आप देखेंगे थोड़ा अंतर है। कुप धातु में कोपिष्यति रूप बना था, पर क्रुद्ध धातु का लृट लकार में रूप बनता है क्रोत्स्यति। तो इसको हमें ध्यान में रखना है कि क्रुद्ध धातु का लृट लकार में रूप थोड़ा अलग है। किसी भी धातु के साथ णिच प्रत्यय लगा देने पर वो धातु प्रेरणार्थक धातु बन जाती है, जिसको इंग्लिश में हम कॉजेटिव वर्ब कहते हैं। तो जैसे हमने पाठी, पाची आदि धातुएं देखी थी, तो पाठी, पाची आदि में पठ धातु से णिच प्रत्यय का प्रयोग किया हुआ है, इसलिए उसका रूप पाठी बन जाता है। तो ये पाठी, पाची, लेखी आदि धातुएं प्रेरणार्थक धातुएं मानी जाती हैं। प्रेरणार्थक धातु का अर्थ होता है किसी को कुछ करने के लिए कहना या प्रेरित करना। क्रुद्ध धातु की प्रेरणार्थक धातु बनेगी क्रोधी। क्रुद्ध धातु का अर्थ है क्रोध करना और प्रेरणार्थक क्रोधी धातु का अर्थ हो जाएगा क्रोध करवाना। सभी प्रेरणार्थक धातुओं के रूप पाठी के समान ही चलते हैं। जैसे क्रोधी धातु है उसके रूप चलेंगे क्रोधयति, क्रोधयतु, अक्रोधयत, क्रोधयेत, क्रोधयिष्यति। तो आगे भी आप स्वयं समझ लेंगे, जितनी भी प्रेरणार्थक धातुएं होंगी उनके रूप आप पाठी के समान चला लेंगे। अभी हमने कुप धातु देखी थी। कुप धातु का अर्थ था उत्तेजित होना और प्रेरणार्थक कोपी धातु का अर्थ हो जाएगा उत्तेजित करना। आगे धातु है नश, अर्थ है नष्ट होना। शुरू के 4 लकार के रूप कुप के समान ही है। लृट लकार में आप देखें थोड़ा अंतर है। लृट लकार में 3 प्रकार से रूप चलते हैं। एक तो है नशिष्यति, दूसरा है नंक्ष्यति और तीसरा है नंक्ष्यति। नंक्ष्यति और नंक्ष्यति में संधि के कारण से लिखने में अंतर आएगा, बाकी उच्चारण लगभग समान ही रहेगा। आप इन तीनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। नश की प्रेरणार्थक धातु है नाशी, अर्थ होता है नष्ट करना। आगे धातु है नृत,
अर्थ होता है नाचना। इसमें भी 4 लकार में रूप समान है। लृट लकार में 2 प्रकार के रूप चलते हैं, एक है नर्तिष्यति, दूसरा है नर्त्स्यति। उच्चारण में ध्यान देंगे, नर्त्स्यति। और प्रेरणार्थक नृत धातु का रूप बनता है नर्ति, अर्थ होता है नचवाना। आगे धातु है त्रिप, अर्थ है तृप्त होना। 4 लकार में रूप समान है, लृट लकार में थोड़ा अंतर है, उच्चारण पे ध्यान देंगे। लृट लकार में रूप बनता है तर्प्स्यति, तर्प्स्यति। त्रिप धातु का प्रेरणार्थक धातु बनता है तर्पी, अर्थ होता है तृप्त करना। आगे धातु है तुष, अर्थ होता है तृप्त होना। जो त्रिप धातु का अर्थ था वही तुष धातु का भी अर्थ है। शुरू के 4 लकार के रूप समान है, कुप के समान ही है। लृट लकार में रूप बनता है तोक्ष्यति और तुष धातु का प्रेरणार्थक धातु बनेगी तोषी, अर्थ होता है तृप्त करना। आगे सम लगा देने पर समतुष धातु बन जाती है, तब अर्थ हो जाता है संतुष्ट होना। जिस प्रकार तुष के रूप चले हैं वैसे ही इसके रूप चलेंगे, बस हमें शुरुआत में सम जोड़ना है। लंग लकार में ध्यान रखेंगे, रूप बनेगा समतुष्यत और लृट में रूप है संतोक्ष्यति। समतुष धातु का प्रेरणार्थक धातु है संतोषी, अर्थ होता है संतुष्ट करना। हमारा परिचित शब्द है संतोष, तो संतोष इसी धातु से बनता है, तो संतोष को याद रखें, ये धातु आपको बड़ी सहजता से याद रह जाएगी। आगे धातु है व्यध, अर्थ होता है बींधना। शिकारी आदि बाण से या गोली से प्राणियों को जो बींधते हैं उसके लिए व्यध धातु का प्रयोग करते हैं। और चुभना अर्थ में भी इसका प्रयोग होता है, जैसे कांटे कंकड़ आदि पैर में चुभ जाते हैं, तो इसका अनुवाद करने के लिए भी संस्कृत में व्यध धातु का प्रयोग करते हैं। रूप इसके भी कुप के समान ही है। लृट लकार में रूप बनेगा व्यत्स्यति और व्यध की प्रेरणार्थक धातु है व्याधि, अर्थ होता है बिंधवाना अथवा चुभवाना। आगे धातु है क्षुध, अर्थ है भूख लगना। रूप चलते हैं कुप के समान ही। लृट लकार में रूप बनेगा क्षोत्स्यति, उच्चारण पे ध्यान देंगे, क्षोत्स्यति। जैसे मुझे भूख लगी है तो उसका अनुवाद करने के लिए हम कह सकते हैं अहम क्षुध्यामि। क्षुध धातु का प्रेरणार्थक धातु बनेगी क्षोधी, अर्थ होगा भूख लगवाना। जैसे कुछ औषधियाँ ऐसी होती है जो भूख लगवाती हैं, तो उसका अनुवाद करने के लिए हम क्षोधी धातु का प्रयोग कर सकते हैं। आगे धातु है दुष, अर्थ है बिगड़ना। रूप इसके भी 4 लकार में कुप के समान है। लृट लकार में रूप बनता है दोक्ष्यति। दुष का दूसरा अर्थ होता है दोष लगना। जैसे मैं कुछ भी करूं मुझ पे दोष नहीं लगेगा, तो मुझ पे दोष नहीं लगेगा उसका अनुवाद कर देंगे हम अहम न दुष्यामि। और दुष धातु का प्रेरणार्थक धातु बनेगा दोषी, अर्थ होगा बिगाड़ना अथवा दोष देना। आगे धातु है शुष, अर्थ होता है सुखना। रूप इसके भी कुप के समान ही चलेंगे। लृट लकार में रूप बनेगा शोक्ष्यति, जैसे कपड़े सूख रहे हैं, इसका अनुवाद करेंगे हम वस्त्राणि शुष्यन्ति। शुष धातु की प्रेरणार्थक धातु बनेगी शोषी, अर्थ होगा सुखाना। आगे धातु है सिव, अर्थ है सिलना अर्थात सिलाई करना। रूप है सिव्यति, सिव्यतु, असिव्यत, सिव्येत, सेविष्यति। प्रेरणार्थक सिव धातु का रूप बनता है सेवी, अर्थ होता है सिलाना अथवा सिलाई करवाना। आगे धातु है सिद्ध, अर्थ है सिद्ध होना। रूप है सिद्ध्यति, सिद्ध्यतु, असिद्ध्यत, सिद्ध्यत, सेत्स्यति। उच्चारण में ध्यान देंगे, लृट लकार में उच्चारण होता है सेत्स्यति। प्रेरणार्थक सिद्ध धातु का रूप बनता है सेधि, अर्थ होता है सिद्ध करना। लोक में हम सिद्ध शब्द और सिद्धि शब्द बहुत सुनते हैं, हमारा परिचित शब्द है वो इसी से ही बनता है। आगे धातु है हरिश, अर्थ होता है खुश होना। यहाँ पर ध्यान देंगे हकार के साथ रिकार की मात्रा जुड़ी हुई है, अतः हमें हरिश उच्चारण करना है, हुरुष उच्चारण नहीं करना है। रूप चलेंगे हृष्यति, हृष्यतु, अहृष्यत, हृष्येत, हर्षिष्यति। प्रेरणार्थक हर्ष धातु का रूप है हर्षि, अर्थ है खुश करना। हर्ष शब्द हमारा परिचित शब्द है, वो इस धातु से ही बनता है। आगे धातु है स्ठिव, अर्थ होता है थूकना। स्ठिव धातु का नि उपसर्ग पूर्वक भी प्रयोग होता है और नि उपसर्ग रहित भी प्रयोग होता है। दोनों ही अवस्था में स्ठिव का अर्थ रहता है थूकना। इसके रूप हैं
ष्ठिव्यति, ष्ठिव्यतु, अष्ठिव्यत, ष्ठिव्येत, ष्ठेविष्यति। यहाँ पर ध्यान देंगे, ष्ठिव धातु में ह्रस्व इकार है, पर जब रूप चलाएंगे तब दीर्घ इकार हो जाता है, तो गलती न हो, हम ध्यान रखेंगे। और जब निपूर्वक ष्ठिव धातु के रूप चलाने हैं तो इन्हीं के आगे नि जोड़ दें, तो रूप इस प्रकार बनेंगे, निष्ठिव्यति, निष्ठिव्यतु, न्यष्ठिव्यत, निष्ठिव्येत, निष्ठेविष्यति। प्रेरणार्थक ष्ठिव धातु का रूप बनता है ष्ठेवी, अर्थ होता है थूकवाना। इसके आगे भी आप नि जोड़ करके प्रयोग कर सकते हैं, तब धातु बन जाएगी निष्ठेवी, अर्थ थूकवाना ही होगा। आगे धातु है पुष्प, अर्थ है खिलना। रूप है पुष्प्यति, पुष्प्यतु, अपुष्प्यत, पुष्प्येत, पुष्पिष्यति। तो उच्चारण में ध्यान रखेंगे, पुष्प्यति, पुष्यति नहीं बोलना है, पुष्प्यति बोलना है। प्रेरणार्थक पुष्प धातु का रूप बनता है पुष्पी, अर्थ होता है खिलाना। जैसे फूल का खिलना, खिलाना आदि, इन अर्थों में हम इस धातु का प्रयोग कर सकते हैं। आगे धातु है पुष, अर्थ है पोषण होना। रूप है पुष्यति, पुष्यतु, अपुष्यत, पुष्यत, पोक्ष्यति। और इस धातु के रूप इस प्रकार भी चल सकते हैं, पोषति, पोषतु, अपोषत, पोषित, पोषिष्यति। आप दो में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। प्रेरणार्थक पुष धातु का रूप बनता है पोषी, अर्थ होता है पोषण करना। जैसे दूध से मेरा पोषण होता है। इस वाक्य में दूध जो है वो पोषण होने का साधन बना हुआ है, तो दूध में तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो वाक्य का अनुवाद हो जाएगा, दुग्धेन अहम पुष्यामि। और जब दूध मेरा पोषण करता है, ऐसा वाक्य है, तब वाक्य बन जाएगा दुग्धम माम पोषयति। क्योंकि दूध अब पोषण करने वाला हो गया है, कर्ता हो गया है, तब हमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करना है। तो इस प्रकार हम पुष धातु का प्रयोग कर सकते हैं। आगे धातु है त्रुट, अर्थ है टूटना। इसके भी रूप चलते हैं, त्रुट्यति, त्रुट्यतु, अत्रुट्यत, त्रुट्येत, त्रुटिष्यति। आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, यकार जो है वो साधारण रूप से नहीं लिखा गया है। इस प्रकार से यकार जब लिखा जाता है तो इसका अर्थ होता है कि उसका पूर्ववर्ती जो वर्ण है वो हलंत है, इसलिए हमको इसका उच्चारण त्रुट्यति करना है, न कि त्रुटयति, क्योंकि टकार यहाँ पर हलंत है। त्रुट धातु के रूप इस प्रकार भी चल सकते हैं, त्रुटति, त्रुटतु, अत्रुटत, त्रुटेत, त्रुटिष्यति। प्रेरणार्थक त्रुट धातु का रूप बनता है त्रोटी, अर्थ होता है तोड़ना। तो लकड़ी आदि का टूटना या तो तोड़ना, इन सब के अनुवाद के लिए हम त्रुट अथवा त्रोटी धातु का प्रयोग कर सकते हैं। आगे धातु है शुद्ध, अर्थ होता है शुद्ध होना। रूप है शुद्ध्यति, शुद्ध्यतु, अशुद्ध्यत, शुद्ध्यत, शोत्स्यति। ध्यान रखेंगे उच्चारण में, लृट लकार में बनेगा शोत्स्यति। प्रेरणार्थक शुद्ध धातु का रूप बनता है शोधि, अर्थ है शुद्ध करना। वाक्य है शरीर जल से शुद्ध होता है, तो यहाँ पर हम शुद्ध धातु का प्रयोग करेंगे कि शरीरम जलेन शुद्ध्यति। और जब दाल चावल आदि हम साफ़ करते हैं तो उसका अनुवाद करने के लिए हम शोधी धातु का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ये कहना है कि चावल साफ़ करो, तो चावल को संस्कृत में तंडुल कहते हैं, अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक है, तो अनुवाद होगा तंडुलान शोधयतु। आगे धातु है स्विद, अर्थ है पसीना आना। रूप चलेंगे स्विद्यति, स्विद्यतु, अस्विद्यत, स्विद्यत, स्वेत्स्यति। उच्चारण पर ध्यान देंगे, लृट लकार में उच्चारण होगा स्वेत्स्यति। और प्रेरणार्थक स्विद धातु का रूप है स्वेदी, अर्थ है पसीना लाना। गर्मी के कारण पसीना आता है, उसको बताने के लिए हम स्विद धातु का प्रयोग करेंगे। जैसे उष्णतया अहम स्विद्यामि, गर्मी के कारण मुझे पसीना आ रहा है। और कोई चीज़ यदि पसीना लाने वाली हो तो उसके लिए हम स्वेदी धातु का प्रयोग करेंगे। जैसे वाक्य है कि परिश्रम पसीना लाता है, तब अनुवाद होगा कि परिश्रमः स्वेदयति। स्विद धातु से पूर्व में प्र उपसर्ग जोड़ देने पर धातु बन जाएगी प्रस्विद। इसका भी अर्थ होता है पसीना आना। इसके रूप स्विद के अनुसार ही चलेंगे, पूर्व में हमें केवल प्र जोड़ना है, तो रूप बन जाएंगे प्रस्विद्यति, प्रस्विद्यतु, प्रास्विद्यत, प्रस्विद्येत, प्रस्वेत्स्यति। और प्रेरणार्थक प्र पूर्वक स्विद धातु का रूप बनेगा प्रस्वेदी, अर्थ होगा पसीना लाना। तो हम स्विद धातु का भी प्रयोग कर सकते हैं और प्रस्विद धातु का भी प्रयोग कर सकते हैं। संस्कृत में पसीने को प्रस्वेदः कहते हैं, जो इसी धातु से बनता है।
आगे धातु है स्नेह, अर्थ होता है स्नेह करना। रूप कुप के समान ही चलते हैं। प्रेरणार्थक स्नेह धातु का रूप बनता है स्नेही, अर्थ होता है स्नेह करवाना। हम लोग में कहते हैं स्नेहीजन। स्नेहीजन वो होते हैं जो हमको स्नेह करते हैं, और स्नेह शब्द भी बहुत प्रसिद्ध है, तो ये सारे शब्द स्नेह धातु से बनते हैं। आगे धातु है मोह, अर्थ होता है मोहित होना। रूप इसके भी कुप के समान ही चलते हैं, और प्रेरणार्थक मोह धातु है मोही, अर्थ होता है मोहित करना। इस धातु का प्रयोग करने के लिए अच्छा उदाहरण जो हमारा इतिहास में मिलता है कि रामायण में राम स्वर्ण मृग को देख करके मोहित हो गए थे। तो इसका अनुवाद करने के लिए हम कहेंगे रामः स्वर्ण मृगम दृष्ट्वा अमोहियत। और यदि वाक्य ऐसा है कि स्वर्ण मृग ने राम को मोहित किया, तब अनुवाद होगा स्वर्ण मृगः रामम अमोहयत। मोहित करने के लिए हमें मोही धातु का प्रयोग करना है। मोह धातु का प्रयोग ऐसी जगह पर किया जाता है जहाँ पर हम निर्णय करने में असमर्थ हो जाते हैं कि ये करूँ कि वो करूँ, या ये खाऊं कि वो खाऊं, या ये खरीदूं कि वो खरीदूं। जैसे बाजार में गए, सारे ही कुर्ते अच्छे लग रहे थे, पता नहीं चल रहा था कि ये खरीदूं कि वो खरीदूं, एक ही कुर्ता खरीदना था। तब हम कह सकते हैं कि अहम मोहियामी, अर्थात मैं मोहित हो रहा हूँ, अर्थात मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं क्या खरीदूं। अथवा तो कुर्ते मुझे मोहित कर रहे हैं, तब कहेंगे कि कंचुकाः मां मोहयन्ति। आगे धातु है प्रपूर्वक यस धातु, अर्थ होता है प्रयास करना। रूप इसके चलेंगे प्रयस्यति, प्रयस्यतु, प्रायस्यत, प्रयस्येत, प्रयसिष्यति। और प्रेरणार्थक प्रपूर्वक यस धातु का रूप बनेगा प्रयासी, अर्थ होता है प्रयास करवाना। तो प्रयास शब्द हम सबका परिचित शब्द है, वो इसी धातु से बनता है। आगे धातु है तृष, अर्थ होता है प्यास लगना। रूप कुप के समान ही चलते हैं, उच्चारण में ध्यान रखेंगे। री का उच्चारण करना है, तृष्यतु नहीं बोलना है हमें, तृष्यति ऐसा उच्चारण करेंगे। जैसे तृष्यति, तृष्यतु, अतृष्यत, तृष्येत, तर्षिष्यति। और प्रेरणार्थक तृष धातु का रूप है तर्षि, अर्थ होता है प्यास लगाना। मुझे प्यास लगी है, तो इसका अनुवाद होगा अहम तृष्यामि। तली भुनी चीज़ें प्यास लगाती हैं, ज़्यादा खा लिया जाए तो बहुत प्यास लगती है। तो जब हमको ये कहना है कि तली भुनी चीज़ें प्यास लगाती हैं, तो तली भुनी चीज़ों को तो व्यंजन कहते हैं, नपुंसकलिंग प्रातिपदिक है। तो वाक्य बनेगा व्यंजनानि तर्शयन्ति। शास्त्रों के अंदर प्यास के लिए तृषा शब्द का बहुत प्रयोग मिलता है, जो इसी धातु से बनता है। आगे धातु है क्लिद, अर्थ होता है गीला होना। रूप है क्लिद्यति, क्लिद्यतु, अक्लिद्यत, क्लिद्येत, क्लेदिष्यति। और प्रेरणार्थक क्लिद धातु का रूप है क्लेदी, अर्थ होता है गीला करना। जैसे कपड़े गीले हो रहे हैं, तो इसका अनुवाद करने के लिए हम क्लिद धातु का प्रयोग करेंगे वस्त्राणि क्लिद्यन्ति। और पानी गीला कर रहा है, तब हम कहेंगे जलम क्लेदयति। चावल कपड़े आदि को भिगोने के लिए भी हम क्लेदी धातु का प्रयोग करेंगे, कि जैसे चावल भिगो दो, तो उसके लिए अनुवाद करेंगे तंडुलान क्लेदयतु। आगे धातु है दिव, अर्थ होता है चमकना। और प्रेरणार्थक दिव धातु का रूप बनेगा देवी, अर्थ होता है चमकाना। हमने दिव्य शब्द बहुत सुन रखा है, वो इसी धातु से बनता है। दिव धातु का दूसरा अर्थ होता है जुआ आदि खेलना, सट्टा लगाना, दांव लगाना, इसके लिए भी दिव धातु का प्रयोग होता है। संस्कृत में एक ही धातु के कई अर्थ हो जाते हैं, तो कब किस धातु का कौन सा अर्थ लेना है, यह थोड़ा अभ्यास करने से सहजता से पता चल जाता है। आगे धातु है श्लिष, अर्थ होता है चिपकना। इसके भी रूप कुप के समान ही चलते हैं। लृट लकार में रूप बनेगा श्लेक्ष्यति, उच्चारण में ध्यान देंगे, श्लेक्ष्यति। और प्रेरणार्थक श्लिष्ट धातु का रूप है श्लेषी, अर्थ होता है चिपकाना। जैसे गोंद चिपक रहा है, तो गोंद को संस्कृत में निर्यास कहते हैं, तो वाक्य बनेगा निर्यासः श्लिष्यति। और वाक्य यदि ऐसा हो कि यहाँ गोंद चिपका दो, तब अनुवाद करेंगे अत्र निर्यासम श्लेषयतु। श्लिष धातु से पूर्व में यदि आ उपसर्ग जोड़ देते हैं, तब धातु बन जाएगी आश्लिष, अर्थ हो जाता है आलिंगन करना, अर्थात हग करना। इसके रूप चलेंगे आश्लिष्यति, आश्लिष्यतु, आश्लिष्यत, आश्लिष्येत, आश्लेक्ष्यति। और प्रेरणार्थक धातु बनेगी आश्लेषी, अर्थ होगा आलिंगन करवाना।
यदि वाक्य ऐसा है कि मुझे आलिंगन करो, मुझे हग करो, तो वाक्य बनेगा माम आश्लिष्यतु। आगे धातु है क्षम, अर्थ है क्षमा करना। रूप इसके कुप के समान ही चलते हैं, अर्थात यकार तो सुनाई पड़ेगा, पर धातु में क्षम है, दीर्घ आकार नहीं है, पर रूप चलाते समय दीर्घ आकार हो जाएगा। रूप इस प्रकार चलेंगे क्षाम्यति, क्षाम्यतु, अक्षाम्यत, क्षाम्येत, क्षमिष्यति। और प्रेरणार्थक धातु क्षमी है, अर्थ होता है क्षमा करवाना। लोक में बहुत प्रसिद्ध शब्द है क्षमा, वो इस धातु से ही बनता है। आगे धातु है भ्रम, अर्थ है घूमना। इसके भी रूप क्षम के अनुसार ही चलेंगे, भ्राम्यति, भ्राम्यतु, अभ्राम्यत, भ्राम्यत, भ्रमिष्यति। ध्यान रखेंगे धातु तो भ्रम है, ह्रस्व आकार है धातु में, पर रूप चलाते समय दीर्घ आकार हो जाएगा। भ्रम के रूप इस प्रकार भी चल सकते हैं, भ्रमति, भ्रमतु, अभ्रमत, भ्रमेत, भ्रमिष्यति। आप दोनों में से किसी भी प्रकार से रूप चला सकते हैं। प्रेरणार्थक भ्रम धातु का रूप बनता है भ्रमी, अर्थ है घुमाना। भ्रमण शब्द हमारा प्रसिद्ध है, वो इसी धातु से बनता है। आगे धातु है शम, अर्थ है शांत होना। रूप चलेंगे शाम्यति, शाम्यतु, अशाम्यत, शाम्यत, शमिष्यति। और प्रेरणार्थक शम धातु का रूप है शमी, अर्थ होता है शांत करना। कोई व्यक्ति आवेग में आ जाए और उसको हम कहें कि भाई शांत हो जाओ, अथवा तो उस व्यक्ति को कोई शांत करे, तब हम इस धातु का प्रयोग कर सकते हैं। और अग्नि आदि को भी शांत करने के लिए इस धातु का प्रयोग कर सकते हैं। लोक में आग बुझाने वाले को अग्निशामक कहते हैं, इंग्लिश में फायर एक्सटिंग्विशर कहेंगे। तो यह अग्निशामक शब्द इसी शम धातु से ही बना है। शम धातु से पूर्व में उपसर्ग लगा देने पर उपशम धातु बन जाएगी, जिसका अर्थ होता है बुझ जाना, अर्थात शांत हो जाना अग्नि आदि का। और इसके भी रूप शम धातु के अनुसार ही चलेंगे, बस शम धातु के रूप से पूर्व में उप जोड़ देना है। प्रेरणार्थक उपशम धातु का रूप बनेगा उपशमी, अर्थ होगा बुझा देना अथवा शांत कर देना। इसका भी प्रयोग अग्नि आदि को शांत करने के लिए होता है, या कोई औषधि रोगों को शांत करने के लिए प्रयोग की जाती है, उसको भी हम उपशामक औषध कह सकते हैं। अर्थात यदि हमारा वाक्य है कि औषधि से रोग शांत हो रहा है, तो हम कहेंगे औषधिना रोगः उपशाम्यति। और यदि ऐसा वाक्य है कि औषधि रोग को शांत कर रही है, तो हम कहेंगे औषधि ही रोगम उपशमयति। तो इस तरह से इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। आगे धातु है दम, अर्थ है आवेग आदि का दबना। रूप इसके भी शम के अनुसार ही चलेंगे। प्रेरणार्थक दम धातु का रूप है दमी, उसका अर्थ होगा आवेग आदि का दबाना। आगे धातु है श्रम, अर्थ है श्रम करना। रूप शम के अनुसार ही चलेंगे। प्रेरणार्थक रूप है श्रमी, अर्थ होगा श्रम करवाना। लोक में श्रम शब्द बहुत प्रसिद्ध है, वो इसी धातु से बनता है। और इसी धातु से पूर्व में यदि परि उपसर्ग लगा देंगे तब धातु बन जाएगी परिश्रम, अर्थ होगा परिश्रम करना। तो इसके भी रूप श्रम के अनुसार ही चलेंगे, पूर्व में हमें परि जोड़ना है। लंग लकार में ध्यान रखेंगे, लंग लकार में रूप बनेगा पर्यश्राम्यत। प्रेरणार्थक धातु में रूप बनता है परिश्रमी, अर्थ है परिश्रम करवाना। तो श्रम करना, परिश्रम करना लगभग पर्यायवाची के रूप में भी प्रयोग होता है। और सूक्ष्मता से देखें तो श्रम का मतलब है कि मेहनत करना, और परिश्रम का मतलब है कड़ी मेहनत करना। ऐसे ही श्रमी का अर्थ होगा मेहनत करवाना, और परिश्रमी का अर्थ होगा कड़ी मेहनत करवाना। आगे धातु है क्लम, अर्थ है थक जाना या सुस्त हो जाना, इस अर्थ में इसका प्रयोग होता है। रूप इसके भी श्रम के अनुसार ही चलेंगे। क्लाम्यति, क्लाम्यतु, अक्लाम्यत, क्लाम्यत, क्लमिष्यति। और इस प्रकार भी रूप चल सकते हैं। क्लामति, क्लामतु, अक्लामत, क्लामेत, क्लमिष्यति। क्लम का प्रेरणार्थक धातु रूप है क्लमी, अर्थ है थका देना। जब सुस्ती सी लगती है या थकान सी लगती है तब हम कह सकते हैं अहम क्लाम्यामि अथवा अहम क्लामामि। कोई काम यदि हमें थका दे रहा है तो हम कह सकते हैं कि इदम कार्यम माम क्लमयति। आगे धातु है अति उपसर्ग पूर्वक क्रम धातु, अर्थ होता है अतिक्रमण करना। इसके भी रूप श्रम के अनुसार ही चलेंगे। अतिक्राम्यति, अतिक्राम्यतु, अत्यक्राम्यत, अतिक्राम्यत, अतिक्रमिष्यति। इस प्रकार भी रूप चला सकते हैं। अतिक्रामति, अतिक्रामतु, अत्यक्रामत, अतिक्रामेत, अतिक्रमिष्यति। प्रेरणार्थक धातु बनेगी अतिक्रमी, अर्थ होता है अतिक्रमण करवाना।
तो अतिक्रमण शब्द तो लोक में प्रसिद्ध है, वो इसी धातु से बनता है। इस प्रकार कई सारी धातुएं आज हमने देखी, लगभग पठ के अनुसार ही रूप चलते हैं, ज़्यादा कठिन नहीं है। ध्यान से एक बार दोहराएंगे, आपको याद रह जाएंगे। बार बार आवृत्ति करने पर धातुओं के अर्थ भी याद रह जाएंगे, और यदि अर्थ याद है तो इसका प्रयोग करना आसान हो जाएगा। कई धातुएं तो हमारी हिंदी या गुजराती भाषा में भी प्रयोग हम करते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, अपनी भाषा के साथ इसकी तुलना कर लेंगे तो आपको अर्थ याद रखना भी ज़्यादा कठिन नहीं पड़ेगा। तो इन धातुओं को अच्छी तरह से याद रखें और इनका व्यवहार में अधिक से अधिक प्रयोग करें। आज का पाठ यहीं तक रखते हैं। यदि आपको समझने में कहीं कोई कठिनाई आई हो तो आप हमें अवश्य सूचित करें, आपकी समस्याओं का समाधान करने का हम अवश्य प्रयास करेंगे। श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां मध्यं दिनं परि श्रद्धां सूर्यस्य निमृचे श्रद्धे श्रद्धापये हनः।